वेलकम बैक। ये है गेट 2007 का क्वेश्चन। टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2-2 मार्क्स के 3 पार्ट्स हैं, तो हम एक एक करके तीनों पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले लेट्स रीड द स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। Here R1, R2 and R3 are general purpose registers. Then you are given this code. They are asking, assume that the content of memory location 3000 is 10 and the content of the register R3 is 2000. The content of each memory location from 2000 to 2010 is 100. The program is loaded from memory location 1000 and all the numbers are in decimal. Okay. सो जो इनिशियल वैल्यूज आपको गिवन है वो है रजिस्टर R3 कंटेन्स 2000, यानी कि R3 में सेव्ड है 2000। मेमोरी लोकेशंस फ्रॉम 2000 टू 2010 कंटेन 100, यानी कि हर मेमोरी लोकेशन जो 2000 से लेके 2010 के बीच में है उन सभी लोकेशंस पर सेव्ड है 100। ओके। सिमिलरली मेमोरी लोकेशन 3000 कंटेन्स 10, यानी कि इस मेमोरी लोकेशन पे सेव्ड है 10। नाउ यू सी, सबसे पहली लाइन है मूव R1, 3000। ओके, वन थिंग इज कि ये प्रोग्राम जो है ये 1000 से शुरू हो रहा है, यानी कि ये प्रोग्राम यहां से शुरू हो रहा है। नेक्स्ट थिंग इज मूव R1, 3000, यानी कि रजिस्टर R1 में मेमोरी एड्रेस 3000 से वैल्यू फेच करो। दीज ब्रैकेट्स इंडिकेट्स दिस इज अ मेमोरी एड्रेस। दैट मीन्स वी आर यूजिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। दिस वन इज अ एड्रेस, यानी कि 3000 पे जो वैल्यू है हमने फेच करके R1 में सेव कर दी। सो R1 नाउ कंटेन्स 10। ओके, देन दिस कोड इज प्रेजेंट इनसाइड द लूप। Move R2, M of R3. This is register indirect mode, यानी कि इस रजिस्टर में जो भी स्पेसिफाइड है वो एड्रेस होगा। तो सबसे पहले इस रजिस्टर में स्पेसिफाइड क्या है? 2000। अब 2000 डाटा नहीं है, 2000 एड्रेस है, यानी कि इस मेमोरी एड्रेस 2000 पे जो भी सेव्ड है उसे आप R2 में ले आओ। तो 2000 पे सेव्ड है 100 को ले आओ R2 में। ओके, देन ऐड R1, R2। R1 और R2 को ऐड किया एंड वी नीड टू सेव इट इन R2 प्रोबेबली। ओके, आई विल सी। या तो R1 और R2 को ऐड करने पे जो आ रहा है उसे हम R2 में सेव करेंगे। तो R1 प्लस R2 बिकम्स 110, यानी कि ये वैल्यू 100 से अपडेट होके 110 हो गई। नेक्स्ट लाइन इज मूव R3, R2। दीज ब्रैकेट्स इंडिकेट मेमोरी, यानी कि मेमोरी ऑफ R3 में आप क्या सेव करोगे? R2 की वैल्यू। ये आपको क्वेश्चन में इन इंस्ट्रक्शंस के मीनिंग भी गिवन है। आई विल अगेन डिस्प्ले दैट पिक्चर हियर। एनीवेज, अब इस लोकेशन पे आपने R2 की वैल्यू सेव करनी है, यानी कि ये 110 सेव हो जाएगा 2000 में। तो 2000 में यहां पर ये वैल्यू 100 से अपडेट होके सेव हो गई 110। नेक्स्ट लाइन इज इंक्रीमेंट R3 एंड डिक्रीमेंट R1। डिक्रीमेंट R1 मींस ये 10 से 9 हो जाएगा एंड इंक्रीमेंट R3 मींस दिस वन नाउ पॉइंट्स टू एड्रेस 2001। Then is BNZ loop. BNZ stands for branch if not 0. अभी जो लास्ट इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट की, यानी कि डिक्रीमेंट R1, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया क्या वो 0 है? नो, बिकॉज इट्स 9 है ना। तो आप BNZ यानी कि ब्रांच इफ नॉट 0, तो नॉट 0 तो ट्रू है, यानी कि यहाँ पे नॉट 0 है, मीन्स वैल्यू 0 नहीं है। तो आप ब्रांच करेंगे लूप पर, यानी कि वापस यहाँ पे जाएंगे। So again you will execute move R2, M of R3। तो M of R3 में है 100 को आप सेव करेंगे R2 में। यस, यानी कि अब ये वैल्यू फिर से 100 हो गई। नेक्स्ट लाइन इज ऐड R2, R1। अब आपने इन दोनों को ऐड किया
यानी कि इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 109। ओके, अब आपने मूव किया मेमोरी ऑफ R3 में R2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू है 109, मेमोरी ऑफ R2 मींस इस एड्रेस पर 2001 पर, यहां पे क्या मूव हुआ 109, तो ये वैल्यू 100 से अपडेट होके 109 हो गई। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज इंक्रीमेंट R3 डिक्रीमेंट R1। इंक्रीमेंट R3 से क्या हुआ, दिस वन नाउ बिकम्स 2002, डिक्रीमेंट R1 मींस यहां पे वैल्यू अब हो जाएगी 8। नाउ दिस वैल्यू इज नॉट 0, दैट मीन्स वी विल अगेन गो बैक टू लूप, यानी कि हम फिर से इसी लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो मूव वैल्यू ऑफ R3, वैल्यू सेव्ड इन मेमोरी ऑफ R3 इनटू रजिस्टर R2। अब R3 पॉइंट कर रही है 2002 को, यानी कि इस वैल्यू को हम इस रजिस्टर में सेव कर देंगे, मींस दोबारा से R2 में क्या आ जाएगा 100। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि यहां पे आ जाएगा 108। ठीक है, 108 को हम सेव करेंगे यहां पे। अभी आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे 108 सेव करवा रहे हैं, तो यहां पे 107 आएगा, फिर 106 सो ऑन। ओके, हम देखेंगे कि कहां तक जा रहा है। एनीवेज वहां पे 108 सेव करवाने के बाद हम R3 को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि अगले एड्रेस को पॉइंट करवा रहे हैं और इसे डिक्रीमेंट कर रहे हैं। ओके, सो दिस वन बिकम्स 2003, दिस वन बिकम्स 7। ये अभी भी 0 नहीं है, हम एक और आइट्रेशन करेंगे, यानी कि अब अगले एड्रेस से वैल्यू फेच होगी, अगले एड्रेस पे भी 100 ही होगा, क्योंकि सभी पर इनिशियली तो 100 ही था। 100 को ऐड करेंगे 7 में, 107 आ जाएगा और उसे यहां पे वापस राइट करवा देंगे, यानी कि यहां पे 107 होगा। ओके, सो दिस प्रोसेस गोज अंटिल दिस रजिस्टर कंटेन्स अ वैल्यू 0, यानी कि जब BNZ ब्रांच इफ नॉट 0, तो ब्रांच करेंगे अगर 0 नहीं है। मान लो 0 आ गया, मतलब ब्रांच नहीं करेंगे, तो हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे और प्रोसेसर हॉल्ट हो जाएगा, यानी कि ये लूप एंड तब होगी जब इस रजिस्टर में वैल्यू होगी 0। तो हम उससे एक पिछली इटरेशन को देखते हैं, यानी कि जब मान लो इसमें वैल्यू होगी 1, अभी वैल्यू 1 है, तो हम दोबारा लूप करेंगे, यानी कि यहां पे जाएंगे और यहां से हम देखेंगे मेमोरी ऑफ R3 उस टाइम पॉइंट कर रहा होगा 2009 को। R3 में ये एड्रेस होगा। अब ये कैसे पता चला मुझे, देखो 110 पे 110 हमने सेव कराया लोकेशन नंबर 2000 पर, यानी कि 2000 के एंड वाले 2 डिजिट 0 हैं, यहां पे एंड वाले 2 डिजिट्स 10 हैं, तो 0 + 10 इज 10। यहां पे 01 + 09 इज 10, 02 + 08 इज 10, 03 + 07 इज 10। तो ये पैटर्न आप देख सकते हो, यानी कि जब यहां पे वैल्यू 1 होगी तो यहां पे वैल्यू 9 होगी, 9 मीन्स 2009। अब इन दोनों को यहां से तो हर बार ही 100 फेच होगा, 100 फेच करने के बाद हम इन दोनों को ऐड करवाएंगे, यानी कि यहां पे आ जाएगा 101, फिर 101 राइट बैक होगा, यानी कि 2009 मेमोरी लोकेशन होगी। यहां पे 2010 से एक पीछे होगा 2009, यहां पे कहीं होगी 2009, उसमें हम सेव करवाएंगे 101। ओके, तो अब देखो आप, यानी कि 2000 से लेके 2009 तक हमने वैल्यूज अपडेट करी और सेव करवाई, पर जब 2010 की बारी आई 2010 पे जब हमने चेंज करना था, उस टाइम ये वैल्यू होगी 0, यानी कि अभी हम डिक्रीमेंट R1 और इंक्रीमेंट R3 करेंगे। R3 को इंक्रीमेंट किया, ये पॉइंट करने लग गया 2010, यानी कि इस लोकेशन पर, और डिक्रीमेंट R3 किया, ये पहले वैल्यू थी 1, अब हो गई 0। उसके बाद हमने किया ब्रांच इफ नॉट 0, बट यहां पे तो 0 है, यानी कि हम ब्रांच नहीं करेंगे,
तो हम हॉल्ट कर देंगे। तो हुआ क्या, हमने 2000 से लेके 2000 से लेके 2009 तक सभी वैल्यूज को चेंज किया, बट लास्ट वैल्यू को हमने चेंज नहीं किया। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वैल्यूज आप नहीं देख सकते हो क्या, 110 से लेके 100 तक। Assume that the memory is word, पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। Assume that the memory is word addressable. The number of memory references for accessing data in executing the program completely is, यानी कि हम मेमोरी को कितनी बारी रेफर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप देखो 2000 से लेके 2009 तक ये मेमोरी 10 लोकेशंस हैं। तो इन 10 लोकेशंस को आप दो बारी एक्सेस कर रहे हो। एक बार पहले वहां से 100 फैच हो रहा है, फिर जो नई वैल्यू है वो वहां पे सेव हो रही है। यानी कि एक तो ये रही, एक एक्सेस ये रहा और एक एक्सेस ये रहा। ओके, ये कितनी बार हुआ, 10 × 2, 10 बार लूप एग्जीक्यूट हुई। एक बार यहां एक्सेस है, एक बार यहां एक्सेस है, मतलब अभी तक टोटल 20 एक्सेसेस हो चुके हैं। और एक एक्सेस ये रहा है ना, जो हमने इनिशियली किया था। ये वैल्यू हमने फैच की थी ना, R1 में की थी शायद, हाँ जी R1 में ये वैल्यू फैच हुई थी। तो एक एक्सेस ये रहा, यानी कि इन टोटल 21 एक्सेसेस हुए। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 21। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? Assume that the memory is word addressable. After execution of this program, the contents of memory location 2010 is 2010 पे आपको दिख रहा है कि 100 है। वैसे भी हमने वो मेमोरी लोकेशन चेंज ही नहीं की, तो उस पे जो पहले था वही रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 100। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Assume that the memory is byte addressable and the word size is 32 bits. If an interrupt occurs during the execution of instruction increment R3, what return address will be pushed onto the stack? Okay. तो यहाँ पे इस लाइन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, यानी कि memory is byte addressable and word size is 32 bits। मतलब कि मेमोरी में हर बाइट के पास अपना एड्रेस है। तो ये जो है ये एक बाइट है, इससे अगला एड्रेस मतलब अगली बाइट। और वर्ड साइज क्या है, 32 बिट्स। मतलब कि 1 वर्ड इज ऑफ 4 बाइट्स, मतलब एक वर्ड यहाँ पे 4 एड्रेसेस का है। तो एक वर्ड मीन्स सीपीयू ने मान लो कोई वर्ड डिमांड किया है, अभी वो उससे अगला वर्ड डिमांड कर रहा है। उसका ये मतलब नहीं है कि अगला एड्रेस डिमांड कर रहा है, उसका मतलब है हम 4 एड्रेसेस आगे वाली मेमोरी लोकेशन डिमांड कर रहे हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप यहां से समझो। इस इंस्ट्रक्शन का साइज आपको दिया हुआ है 2 वर्ड्स। लेट मी सी, हाँ जी, इस इंस्ट्रक्शन का साइज है 2 वर्ड्स, मतलब कि 8 बाइट्स हो जाएगा। तो इसका साइज है 8 बाइट्स। इन सभी इंस्ट्रक्शंस का साइज आपको गिवन है 1 वर्ड यानी कि 4 बाइट्स। तो इसका साइज कितना है, 4 बाइट्स। सिमिलरली ये भी 4 बाइट्स। ये सभी इंस्ट्रक्शंस ही 4 बाइट्स कंज्यूम कर रही हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस वन। ये कितनी, इसका साइज है 2 वर्ड्स यानी कि 8 बाइट्स। ओके, अब आप देखो, अब आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। एड्रेस नंबर 1000 पे अगर 8 बाइट्स का हम एक इंस्ट्रक्शन सेव करवा रहे हैं, तो एंड किस बाइट पे होगी, यानी कि 1000 से लेके 1007 तक जाएगी वो। 0 से लेके 7 तक 8 बाइट्स होगी। मतलब यहां पे एड्रेसेस तो कंज्यूम हो गए 8, बट वर्ड्स 2 ही सेव करवाए हैं हमने। सिमिलरली आप नेक्स्ट एड्रेसेस देख सकते हो, ये होगी 100 8 से लेके 1011 तक, फिर 1012 से लेके 1015 तक, 1016 से लेके 1019 तक, 1020 से लेके 1023 तक, है ना। आगे 4 बाइट्स आप देखो, 1024 से लेके 1027 तक,
अभी आपको क्या गिवन है कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते समय कोई इंटरप्ट आया। पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि इंटरप्ट आया तो ये इंस्ट्रक्शन तो पूरी एग्जीक्यूट होगी, चाहे हमने अभी इस इंस्ट्रक्शन को जस्ट फेच ही किया था, उसी टाइम इंटरप्ट आ गया, बट हम इस जो इंस्ट्रक्शन हम करंटली फेच कर रहे हैं उसे डिकोड भी करेंगे, एग्जीक्यूट भी करेंगे, राइट बैक भी करेंगे, यानी कि अगर उसमें राइट बैक फेज है तो वो भी करेंगे। तो इसे पूरा कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने के बाद ही हम इंटरप्ट को हैंडल करेंगे। यानी कि जब हम इंटरप्ट से वापस आएंगे, इंटरप्ट हैंडल करके वापस आएंगे, तो हमें इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि रिटर्न एड्रेस इस इंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग एड्रेस होना चाहिए विच इज 1024, है ना। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 1024। अब ये जो एड्रेसेस मैंने ऐसे ऐड कर करके काउंट किए हैं, आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अब सीधा यहाँ पे देखो कि कितने वर्ड्स हैं, तो दीज आर वर्ड्स या बाइट्स, आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप इन्हें ऐड करके सीधा मल्टीप्लाई करके इसका बेस एड्रेस निकाल सकते हो। ओके, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।